एक बात साफ दूं कि सब हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, बीए पास है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र यादव अंगारख है। आप कब से जुड़े हुए हैं रविंद्र जी? मैं करीब 9 साल से जुड़ा हूँ। तो कैसे कैसे क्या रूटीन होता है आप लोग का? रूटीन में डिसिप्लिन, जो भी अपना हमारे एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, डिसिप्लिन होता है, पूरे मेंटेन करना होता है। कोई पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। क्या सोच कर ये करते हैं फ्री में? ये जैसे कि बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब ने समता दल जो बनाया था कि हमारे समाज की जो सिक्योरिटी का जो इश्यू था, उसके लिए जिस तरीके से बाबा साहब ने समता दल बनाया था, उसी तरीके से बाम से भारत मुक्ति द्वारा ये जो अपना भारतीय वॉलंटरी फोर्स ये बनाई गई है, ताकि हमारे समाज के जो लोग जिस भी कार्यक्रम में आते हैं वहाँ एक तरीके की हमारी अपनी सिक्योरिटी हो। तो ये इनका मोटा मोटा काम है। और भी अच्छी अच्छी कहानियां बताऊंगा। आपका क्या नाम है? आकाश शरद निकम। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। आप कब से कर रहे हो? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। तो कोई पैसा भी मिलता है? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। अपना खर्च करते हैं? हाँ। क्या क्या सोच कर ये सब करते हैं? क्या अपने समाज के लिए करता हूँ। और ये देखिए, ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपके हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अविनाश निकम है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव खानदेश से। तो आप कब से ये कर रहे हैं? तकरीबन ये मैं कर तो रहा हूँ अभी 4 साल से, लेकिन मैं बामसेफ से जुड़ा हूँ एक पिछले 9-10 साल से। और बामसेफ वॉलंटियर फोर्स जो हमारे प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट इंचार्ज जो है, तो उनके और हमारे डिस्कशन से ये सिलेबस हम लोगों ने डेवलप किया है। और हमारी सुरक्षा हमारी कंधों पे रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो हमारी बहुजन समाज की सुरक्षा नहीं करता है। तो आपके दोनों बच्चे भी को भी अपने ड्रेस बनवा दिया है? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा मैंने बामसेफ को पिछले साल डोनेट किया है। और ये पहला वाला बच्चा मालदा टाउन में उसको भी डोनेट किया है। और मेरा अभी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद मैं भी खुद को डोनेट कर दूंगा। और मेरी वो वाइफ है। रोजी रोटी के लिए फिर क्या करते हैं? सर, रोजी रोटी तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं। वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये समाज के लिए है। ये समाज के लिए। देखिए कितना जज्बा है। और ये अम्बेडकरवादी विचारधारा की जीत कही है कि हजारों लोग इस तरह के आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और ये आंखें खोलने वाली है। बामसेफ में मुझे ये सबसे बेहतरीन इंटरव्यू लग रहा है कि उन लोगों से मिल रहा हूँ जो कभी नेता बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता उनको क्या मिल रहा है, लेकिन समाज के लिए कितना दर्द है, मर्म है, जो अपने परिवार और बच्चों से। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो आप इस कंधे पे देख रहे हैं, या जो खड़े हो, या जो है, शायद हमारी कुर्बानियाँ इन लोगों को, जो नरेंद्र मोदी चाय देने का काम आरएसएस में करता था, वो कभी रेलवे पटरी पे उसने चाय कभी नहीं बेचा। उस संघ में उसने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और चाय बेचा। अगर हमारी सत्ता आती है, हमारा बहुजन समाज का शासन आता है, जो आप खड़ा देख रहे हैं, ये शायद कल का प्राइम मिनिस्टर रहेगा। क्या नाम है आपका? बोलो बेटा। नहीं, ठीक है। क्या आपका क्या नाम है? आरव। स्मार्ट लग रहे हैं। आरव किस क्लास में है? पहली। तो देखिए, जगदेव प्रसाद ने एक बात कही थी। वो बहुजन समाज के बड़े नेता थे और उनका नारा था जिसकी जो कि मतलब सारा अधिकार हमारा है, 100 में 85 और अधिकार हमारा। जगदेव प्रसाद बड़े नेता थे बहुजन समाज के। उन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी आपका संघर्ष करेगी, मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचेगी और तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। तो ये जज्बा है इन लोग के अंदर। और आप इनकी मिसेज हैं? यस। और आप भी इसी से जुड़ी हुई हैं? हाँ सर। आप भी? तो पहले कभी शुरू में नहीं लगता था कि क्या कर रहे हैं, या दोनों लोग बामसेफ में ही लग मिले? तो रहा था, लेकिन मेरा ये अभी 4था अधिवेशन है, हाँ। तो अभी बात समझ में आ गई कि क्या कर रही है। अच्छा, शुरू में लगता था। हाँ, पहला अधिवेशन सिर्फ मैंने जान लिया कि क्या चल रहा है यहाँ पर, अभी मालूम हो गया कि क्या चल रहा है। तो आप कभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए ये तो 2 महीने का ही था, तब से मैं उसको ला रही हूँ। इनका सीजन सीजर हुआ हुआ था, था। इनके पिताजी खत्म हो गए थे। पिताजी का 10वां दिन था, 10वीं जो बोलते हैं, उस दिन हम लोग अधिवेशन के लिए हैदराबाद में थे। और ये 2 महीने। तो वो पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करते? नहीं, कर्मकांड बिल्कुल है? नहीं। देखिए, समाज के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अम्बेडकर ने सेक्रीफाइस किया और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई पैसा नहीं, कोई मेहनता नहीं, क्योंकि बहुजन समाज में तो व्यापारी बन पाया, न उनको पढ़ने लिखने दिया गया, जाति के आधार पर उनको बिजनेस भी नहीं करने दिया गया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि बहुजन, शूद्र और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये अपनी मेहनत से मजदूरी करके, खेती करके, पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी पेशा मामूली करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं। और बामसेफ के जरिए समाज बदलने के लिए अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी एक पत्रकार के तौर पे रोजी रोटी भी चलाता हूँ और काम करता हूँ, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये मेहनत का काम है जो ये लोग करते हैं। और पूरा जो आंदोलन है वो इनके कंधों पर है, पूरा व्यवस्था इनके कंधों पर। इसलिए मुझे लगी कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इन लोग के बारे में आपको बताऊं कि जब आपके समाज के लिए कितने लोग कुर्बानी दे रहे हैं। और दरअसल ज़रूरत ये समाज
सिर्फ किसी निजी लाभ के लिए नहीं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाले नस्लों को भेदभाव का शिकार न होना पड़े, जातिवाद का शिकार न होना पड़े, उसके नंबर न काट लिए जाए, उसको स्कूल जाने से न रोका जाए, उसको जाति सूचक शब्द न कहे जाए। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित खरात है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो हम लोग अभी बीएमसी बीवीपी में हम लोग फोर्स में हमारे सर्स हैं। सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सर से लास्ट में बात करेंगे जो इन सब लोग के सर हैं। आपका क्या नाम है? शरद कामड़े। आप क्या करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ बैंक में। किस बैंक में? कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्धा। तो ये कब ये प्रेरणा मिली कि मुझे समाज के लिए इस तरह से योगदान देना चाहिए? प्रेरणा तो मुझे बचपन से थी कि इतिहास, हमारा भी कुछ इतिहास होना चाहिए, क्योंकि मुझे इतिहास से सब्जेक्ट बहुत पसंद है बचपन से। और जब मैं इतिहास पढ़ता था तो उसमें हमारे लोगों का, उसमें किसी लोगों का कोई नाम नहीं आता था। तो मैं हमेशा सोच के परेशान रहता था कि हमारे लोगों का नाम इतिहास में क्यों नहीं आता। जैसे कामड़े हो गया, नगराय हो गया, या लोखंडे हो गया, काड़े हो गया, वो ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा कि और पढ़ा तो मुझे एक विशिष्ट जाति के लोगों का ही इतिहास दिखाई दिया कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों के नाम ही। तो मैंने सोचा कि इन्होंने ही सब सारा इतिहास लिखा है। तो अद्भुत है, अद्भुत है। ये लोग देखिए नौकरी पेशा लोग हैं, आर्थिक रूप से भी सफल कहिए, और समाज को बदलने के लिए लोग फुल टाइम नौकरी भी करते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ आके अपना योगदान दे रहे हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था। मेरा बीएससी हो गया, डीएमएलटी हुआ है, डी फार्मेसी हुआ है। जब बामसेब के आंदोलन से मैं समझने लगा, तो समझने के बाद मेरा हिस्ट्री में रुचि बढ़ी। उसके बाद मैंने डबल ग्रेजुएशन किया और ट्रिपल एमए किया है। उसके बाद अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ।